वेलकम बैक टू द अनदर पीसी टेक न्यूज, जहां पर आपको मिलती है पिछले हफ्ते की सारी मेजर अपडेट्स पीसी टेक इंडस्ट्री से। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ये इंडिपेंडेंस डे वाकई काफी खास रहा है हम इंडियंस के लिए, क्योंकि इस साल बहुत सारे गुड न्यूज हमें देखने मिले हैं। सबसे पहली बड़ी गुड न्यूज तो हमने बहुत सारे मेडल जीत लिए। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये जो ओलंपिक था ये इंडिया का अब तक का सबसे बेस्ट ओलंपिक था, जो कि बहुत ही प्राउड फीलिंग कराने वाला मोमेंट हम सब इंडियन के लिए था। एनीवेज आते हैं हमारे पीसी टेक न्यूज की तरफ। सो लेट्स गेट आउट ऑफ द बिजनेस। दोस्तों सबसे पहली न्यूज आती है लिनोवो की तरफ से। तो लिनोवो ने करंट पैंडेमिक में मतलब जून के सेकंड क्वार्टर में 31.3% की ग्रोथ रेट दिखाई है, अगर हम ईयर ऑन ईयर के डेटा को कंपेयर करते हैं। दोस्तों ये नंबर काफी बड़ा है और लिनोवो काफी स्ट्रेटेजिकली अपने आप को पोजीशन करते हुए इंडियन मार्केट में ग्रो कर रहा है। दोस्तों अगली न्यूज आती है एसर की तरफ से। तो एसर ने मोटिवेटर इंडिया इस ब्रांड को अपना मीडिया पार्टनर अपॉइंट कर लिया है और ये ब्रांड एसर के लिए सारे डिजिटल स्ट्रेटेजीज वगैरह डिसाइड करेगी और ब्रांड की रीच जो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। दोस्तों इस न्यूज को इंक्लूड करने का सिर्फ एक ही रीजन था, आपको ब्रांड के स्ट्रेटेजिक डिसीजन के बारे में पता चले, इस वजह से मैंने इस न्यूज को इंक्लूड किया। ऑलराइट, बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। दोस्तों अगली न्यूज एक पॉजिटिव न्यूज है। इंडिया में जो ट्रेडिशनल पीसी मार्केट था, दोस्तों ट्रेडिशनल पीसी मार्केट में सारे डेस्कटॉप आते हैं, वर्क स्टेशंस आते हैं और भी कई सारी चीजें आती हैं। तो इन सभी चीजों का जो मार्केट था वो टोटल 50.5% से बड़ा है Q2 ऑफ 2021 में। अगर हम रिपोर्ट की माने तो सेकंड क्वार्टर ऑफ 2021 में टोटल 3.2 मिलियन पीसी शिपमेंट हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में। दोस्तों ये सेकंड कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर है जिसमें 3 मिलियन का पीसी शिपमेंट पार हुआ है। मतलब दोनों क्वार्टर काफी प्रॉफिटेबल रहे हैं टोटल ट्रेडिशनल पीसी मार्केट के लिए। और सेम प्रोपोर्शन हमें लैपटॉप मार्केट में भी देखने मिला है। लैपटॉप मार्केट में भी काफी ज्यादा डिमांड हमें इस क्वार्टर में भी देखने मिली और लैपटॉप मार्केट 2020 से ही एवर ग्रोइंग ग्रोथ दिखा रहा है। दोस्तों अगली न्यूज आती है Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi की चीफ बिजनेस ऑफिसर मिस्टर रघु रेड्डी जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करके ये बताया है कि RedmiBook नोटबुक में हमें बहुत ही जल्द एक अपडेट देखने मिल सकता है। दोस्तों इस इमेज में हमें क्लियरली पता चलता है कि जो फोटो उन्होंने यहाँ पे शेयर की है उस फोटो में लैपटॉप में हमें बैकलाइट कीबोर्ड देखने मिलता है। दोस्तों जो रिसेंट लॉन्च हुआ था Xiaomi की तरफ से जिसमें RedmiBook Pro लैपटॉप को लॉन्च किया गया था, उसमें हमें बैकलाइट कीबोर्ड का ऑप्शन नहीं दिखाई दिया था। और यहाँ पे मिस्टर रघु रेड्डी सिर्फ इतना कहते हैं, दैट्स एन अपडेट आई एम वेटिंग फॉर। इतना ही उन्होंने ट्वीट किया है, इससे ज्यादा कोई भी इंफॉर्मेशन उन्होंने बाहर नहीं दी है। दोस्तों कई रूमर्स ये कह रहे हैं कि ये जो लैपटॉप होने वाला है ये RedmiBook Pro होने वाला है, जो कि चाइना में लॉन्च हुआ था। अगर आपको इस लैपटॉप के बारे में ज्यादा जानना हो तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी है, आप उसे चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप उसे चेक कर सकते हो। आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि ये कौन से लैपटॉप की बात हो रही है। दोस्तों अगली न्यूज आती है एप्पल की तरफ से। तो एप्पल बहुत जल्द अपने M2 प्रोसेसर्स को लॉन्च कर सकता है अगले साल। दोस्तों काफी समय से एप्पल अपने नए M2 CPU पर काम कर रहा था, जो कि M1 CPU का सक्सेसर है। दोस्तों इसी के साथ हमें M1X CPU भी देखने मिलेगा, जो कि MacBook Pro 2021 को पावर करेगा। दोस्तों इस चिप के बारे में हम अगर बात करें तो कहा जा रहा है ये जो चिप होगी वो 4 नैनोमीटर पर बेस होगी, तो इसमें बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंसी होने वाली है और कमाल का बैटरी बैकअप हमें इस चिप के साथ देखने मिलने वाला है। और इसी के साथ ये चिप एक 8 कोर के CPU के साथ आने वाली है और इसका जो GPU होने वाला है वो भी काफी पावरफुल होने वाला है। अभी तक कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन एप्पल की तरफ से आई है, अब देखने लायक ये है कि इसे मार्केट में कैसा रिस्पांस मिलता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट M1 CPU को काफी अच्छा मार्केट रिस्पांस मिला था, अब M2 CPU के लिए भी एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा है। दोस्तों अगली न्यूज एक्चुअली न्यूज नहीं है, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारे वेबसाइट पर आपको अभी ये पता चल जाएगा कि HP के पवेलियन गेमिंग लैपटॉप पे आपको भारी डिस्काउंट देखने मिल सकता है फॉर ऑब्वियस रीजंस। आपको पता ही होगा कि HP की नई गेमिंग सीरीज लॉन्च हो चुकी है HP Victus, और ये HP Victus 20 अगस्त से शिपमेंट होना स्टार्ट होने वाली है। तो इसी वजह से HP पवेलियन गेमिंग को बूस्ट देने के लिए Amazon की वेबसाइट पे, HP की वेबसाइट पे आपको आने वाले कुछ समय में HP पवेलियन पर अच्छे डील देखने मिल सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप HP Victus अफोर्ड नहीं कर सकते और आपको HP पवेलियन में अच्छा डील मिल जाता है तब आप इस लैपटॉप को ले सकते हो। HP पवेलियन के जो भी लैपटॉप मुझे अच्छे लगते हैं मैं उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगली न्यूज आती है Realme की तरफ से। आप सबको तो पता ही होगा कि Realme Book Slim 18 अगस्त को लॉन्च होने जा रहा है और इसके ऑलमोस्ट सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में हमें ऑलरेडी पता चल चुका है। अब देखने लायक है कि लॉन्च में ऐसा क्या होता है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दो कि जो Realme Book Slim लैपटॉप होने वाले हैं वो 11th जनरेशन इंटेल की CPU के साथ आने वाले हैं। दोस्तों लैपटॉप कंप्लीट
एल्यूमिनियम बॉडी से बना होगा जो इसका मेजर टॉकिंग पॉइंट रहने वाला है। और इसका एक और टॉकिंग पॉइंट होने वाला है जो कि है इसका डिस्प्ले। दोस्तों लैपटॉप का डिस्प्ले 3:2 के एस्पेक्ट रेशियो में आने वाला है, जो कि अभी के टाइम में कुछ नया डिस्प्ले हमें देखने मिलने वाला है। इसी के साथ एक और न्यूज बाहर निकल के आई है कि RedmiBook स्लिम लैपटॉप के साथ आपको Realme PC कनेक्ट एक नया सॉफ्टवेयर देखने मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप अपना मोबाइल अपने पीसी से कनेक्ट कर सकते हो और वायरलेसली डेटा उसमें ट्रांसफर कर सकते हो। बात करें प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग नो डाउट Realme का पहला लैपटॉप होने वाला है, तो प्राइसिंग काफी अग्रेसिव होने वाली है। ये लैपटॉप आपको 50,000 रुपीज के अंदर देखने मिल सकता है। एनीवेज 18 अगस्त में जो भी लॉन्च इवेंट में होगा उसके बारे में आपको मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के एक्सप्लेन कर ही दूंगा, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखना होगा ताकि मेरी अपडेट आपसे मिस ना हो। ऑलराइट दोस्तों, तो यही थे पिछले हफ्ते के कुछ मेजर पीसी टेक न्यूज जिन्हें मुझे आपके साथ शेयर करना था। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां पे मैं अलग टाइप का कंटेंट पोस्ट करते रहता हूं जो कि काफी यूजफुल होता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।